अस्सलाम वालेकुम, आप सबका सराय की किचन विद फरी में वेलकम है। आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू या जिनको पिनिया भी कहते हैं। इसके लिए पहले एक पैन में हमने देसी घी डाल लिया और उसमें आधा पाव बादाम, आधा पाव चारों मग्स, आधा पाव पेठे के बीज, आधा किलो गुड़, आधा पाव खोपरा, ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता देसी घी में फ्राई कर लेनी है और आधा पाव ही काजू है। इनको जब हमने फ्राई करना है तो हमने ये देखना है कि इनके अंदर से चटकने की आवाज़ें आएँ। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे रखिएगा ताकि जले ना। अब हमारे बादाम और काजू जो हैं वो लाइट फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसी बर्तन में जो बकिया तेल है इसके अंदर बाकी मेवा जात भी हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे। चारों मग्स, ये रेसिपी सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है और इकनॉमिकल भी है। अब हम पेठे के बीज भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कूटे जा सकें। ये तमाम चीज़ें आपने बहुत हल्की आंच पर फ्राई करनी है। ये हैं आधा पाव तिल। तिल भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये गर्माइश देते हैं और इसके अलावा हमारे जिस्म में बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे वैसे वैसे इन चीज़ों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ ही हमने खशखाश भी ली है और खशखाश तकरीबन आधा पाव है और इसको भी हम लाइट जो है इसको भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू भी आए और जब हम इसे कूटें तो ये और अच्छा जायका दे सकें। ये खोपरा है, खोपरे को हमने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद इसको अब हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका भी जायका और बेहतर हो सके। जब भी आपने ये लाइट ब्राउन करने हैं या भूनने हैं तो कोशिश करनी है कि फ़ौरन गर्म बर्तन से बाहर निकाल लें। ये है आधा किलो अलसी। अलसी के बीज को चटखाने का तरीका ये है, आप इसको हल्की आंच में भूनते जाएं, आपको बाकायदा पॉपकॉर्न्स की तरह आवाज़ें हल्की हल्की आना शुरू हो जाएंगी। जब ये आना शुरू हो जाएं तो उस टाइम आपने इसे फ़ौरन अलग बर्तन में निकाल लेना है। आधा किलो अलसी है जिसे हमने थोड़ा थोड़ा करके भुना है। ये देखिए, एक ट्रे निकल गई है, दूसरी दोबारा डाल रहे हैं हम। मेवा आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाल सकते हैं। ये आटा है, तकरीबन 2 प्याली आटा लेकर उसको भी हल्की आंच पे ब्राउन कर लें। ये देखें, जैसे ही हमारा ये आटा ब्राउन होगा, हल्का सा इसकी खुशबू आनी शुरू होगी भूनने की, तो हम इसे फ़ौरन ठंडे बर्तन में निकालेंगे, वरना ये जो बकिया रह जाने वाला आटा है वो गर्म बर्तन की वजह से जल जाएगा। ये किशमिश है, किशमिश को भी हमने हल्का थोड़ा सा देसी घी डालकर भून लिया है ताकि इसका जायका और बेहतर हो जाए। अब चूँकि हमारी तमाम मेवा जात जो हैं वो भुने जा चुके हैं, फ्राई किए जा चुके हैं, अब हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए आधा किलो ये गुड़ लेने के बाद इसमें 1 पवा दूध का डाल के इसको पकाना है ताकि चाश बन जाए और उसी देर में हम लोगों ने जो हमारी भुनी हुई अलसी थी उसको ग्राइंडर में डालकर आटे की तरह पेस्ट बना लिया। साथ ही हमने जो भी हमारे मेवे थे उन्हें हल्का हल्का कूट लिया है ताकि वो लड्डू या पिन्नी में आसानी से आ सकें। ये देखें, खशखाश, तिल और चारों मग्स और जो हमारे पास पेठे के बीज से उन सबको कूट लिया है, साथ ही किशमिश को सबसे अलग कूटा है। अब हम इन तमाम चीज़ों को
आटे को और अलसी का जो हमने पाउडर बनाया है वो, इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से यकजान हो सकें। ये कुटे हुए बादाम और काजू हैं, साथ ही चारों मग्स, पेठे के बीज, तिल, खसखस, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही हम किशमिश भी इसी के अंदर डाल देंगे और बीच में हम थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल देंगे ताकि खुशबू आए। इतनी देर में हमारी गुड़ की जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी होगी। आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आप गुड़ की चाशनी डालें तो इतना गरम रखें इस तमाम मटेरियल का कि हाथ बर्दाश्त कर सकें और फ़ौरन अलसी की पिनियाँ बनाना शुरू कर दें। ये देखें, गुड़ की चाश जो है हम छान कर इस मवाद के अंदर डाल रहे हैं और हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, हमने आधा किलो रखा है ताकि जायका अच्छा रहे। अलसी की पिन्नी या अलसी के लड्डू की रंगत का जो ज़्यादातर इन्हिसार है वो इस बात पर है कि आपका गुड़ किस रंग का है। अगर गुड़ आपका भूरे रंग का होगा तो आपका जो मटेरियल है वो भी ऐसा हो जाएगा, और अगर जो है वो वाइट कलर का गुड़ होगा, ये आप चीनी डालेंगे तो उस हिसाब से चाशनी के रंग के हिसाब से होगा। आप इनको आप लड्डू बना लें, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं और जल्द से जल्द बनते जा रहे हैं। इसके अलावा इसके एंड में हम आपको एक ऐसे तरकीब भी बताएंगे जिसकी वजह से आपके लिए आसानी होगी। कोई भी क्यूब्स वाली आप जो है वो डिश ले लें और उसके अंदर ये मवाद भर के अच्छी तरह प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इतनी छोटी छोटी डलियाँ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।